अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तमाम व्यूवर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल केमिस्ट्री विद शाहिद को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि हमने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था, हमने स्टेबिलिटी को देखा था कि क्यों जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल होना चाहते हैं और वो किस तरह से स्टेबल होते हैं। ऑक्टेट रूल देखा था, ड्यूप्लेट रूल देखा था और नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं वो हमने स्टडी की थी। और इस तरह से जो आज हम लोग स्टडी करेंगे वो ये है कि हमने स्टेबिलिटी तो पढ़ी है कि जो आई थिंक सो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद को स्टेबल करने की कोशिश करती हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो एटम्स होते हैं वो भी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से वो या तो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करके ड्यूप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं और इस तरह से वो खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि किस तरह से अपने कोई भी एटम है वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कोई भी एटम जो है वो किस तरह से अपने वैलेंस शेल्स को जो है वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके या लूज करके या शेयरिंग करके किस तरह से वो अपने आप को जो है वो स्टेबलाइज करता है। तो मोस्टली कोई भी एटम जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उसके पास 3 तरीके होते हैं। जैसे कि जो पहला तरीका वो है ये है कि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड जो है वो है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड वन है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें पहले जो उसके तरीके की तो वो ये है कि बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो हर एक में कंडीशन है कि जिससे हमें पता चलेगा कि कोई एटम किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लूज कर सकता है या शेयर कर सकता है। अगर कोई भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अपने उसके वैलेंस शेल में, तो इस तरह के जितने भी एटम्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने लूज कर लेंगे और इस तरह से वो खुद को स्टेबलाइज कर लेंगे बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। इसी तरह से अगर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करें तो अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 5 या लेस या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इस तरह से खुद को जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन करके स्टेबलाइज हो जाएंगे। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 4, 5 या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस तरह के जितने भी एटम्स होंगे वो ना तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे ना गेनिंग, बल्कि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। और अब बात करते हैं हम लोग इनकी एग्जांपल्स की। वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं कि किस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स करता है या गेन कैसे करता है या शेयरिंग कैसे करता है। जो फर्स्ट वन एग्जांपल है मेरे पास वो है सोडियम। सोडियम के जो है वो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है। और जो सबसे जो आउटर मोस्ट शेल होता है दिस इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। इसके सोडियम के जो पहला शेल है और जो दूसरा शेल है वो दोनों कंप्लीट होते हैं, लेकिन जो थर्ड वन है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसको 7 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है खुद को स्टेबलाइज करने के लिए या अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की तरह बनाने के लिए और अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपको पता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, तो कोई भी एटम अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सोडियम को नहीं देगा। तो इसके लिए फिर सोडियम क्या करेगी, सोडियम से वो उसका जो एक एक्स्ट्रा वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज करके खुद को स्टेबलाइज कर लेगी। तो इस तरह से लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक प्लेस होती है। और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसके पास मेरे लिए एग्जांपल है समझने के लिए क्लोरीन।
क्लोरीन की टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके जो पहला शेल है उसके अंदर 2, सेकंड शेल में 8, और जो थर्ड वन है उसके अंदर जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर ले, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले। तो उसके लिए वो फिर जो सोडियम का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो गेन करके वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगी, और इस तरह से वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह अचीव करके खुद को स्टेबलाइज कर लेगी। तो होप सो आपको लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो समझ आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो उसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन की। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह के जो हाइड्रोजन जैसे जितने भी एटम्स हैं जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसके पास एक कैपेबिलिटी है हाइड्रोजन के पास, और एक अपॉर्चुनिटी भी ही समझ लें कि इसके पास ये 3 तरीके हैं, इसके पास ये तीनों तरीकों को फॉलो कर सकता है। यानी हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक अपना इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करके खुद को टेंशन फ्री भी बना सकता है, या फिर वो एक और इलेक्ट्रॉन किसी से लेके गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके अपना डिप्लेट जो है वो रूल को भी फॉलो कर सकता है। या थर्ड वन ये है कि वो किसी और हाइड्रोजन जैसे एटम के साथ कंबाइन होकर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कर सकता है। और जो थर्ड वन है वो मेरे पास एक एग्जांपल है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और इसके लिए मेरे पास एग्जांपल है कार्बन की। जैसे कि कार्बन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 होते हैं, फर्स्ट वन जो है उसमें 2, और थर्ड वन में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपने खुद को स्टेबलाइज करने के लिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके लिए क्या करेगा, किसी भी दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर लेगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, और इस तरह से वो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह अचीव कर लेगा। Now question arises that how we identify the way of atoms। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी एटम ने कौन सा वे यूज़ करना है, लाइक चूजिंग करना है उसे, कौन सा एटम ने ऐसा चूज़ करना है वे कि लाइक वो लूज़ करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, गेन करेगा या शेयर करेगा। तो इसका आंसर ये है कि द पोजीशन ऑफ एन एटम इंडिकेट इट्स ग्रुप नंबर, एंड ग्रुप नंबर इज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि अगर हम लोग प्रोडक्ट टेबल में किसी भी एटम की पोजीशन देखें तो उससे हमें उसके ग्रुप नंबर का पता चलता है, और ग्रुप नंबर जो होता है वो किसी भी एटम की जो है वो वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस कर रहा होता है। यानी अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस हिसाब से फिर उसको उसके ग्रुप नंबर में डाला जाता है। जैसा कि अगर ग्रुप 1 है तो उसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 17 है तो उसके अंदर उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल ऑफ अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन्स which are present in the valence shell of any atom, then these type of the atoms are used any suitable method to complete their octet or duplet in order to form the in order to follow the duplet rule या octet rule। कि कोई भी एटम जो है वो अपने वैलेंस शेल्स को देखते हुए कोई भी ऐसा सुटेबल मेथड को यूज़ करेगा, चूज़ करेगा लाइक लूजिंग या गेनिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस तरह से वो फिर अपने ऑक्टेट को या ड्यूप्लेट को अपने ऑक्टेट शेल को या ड्यूप्लेट शेल को जो है वो कंप्लीट कर लेगा।